Good morning, class 5th student. This is our English period and we will read chapter number 16. Name is The Seller of Wisdom. बुद्धि बेचने वाला. Can you buy the wisdom? क्या आप बुद्धि खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, वो तो ऑलरेडी होती है अपने पास में ना. वेरी गुड. राइट डाउन an incidents when you make your work with a wiser idea. इसमें लिखा है कि आप एक ऐसा इंसिडेंस, एक ऐसी घटना लिखिए जब आपने अपना काम बड़ी बुद्धिमानी से किया हो. रीड द स्टोरी एंड लर्न इट. अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं. एंड हु इज सेलर ऑफ विजडम? लेट्स सी. There once lived a stout little preacher in a Turkish town. His name was Nasruddin Hoka. Nasruddin was a simple man who gave free advice to people. In turn, the people loved and respected him. बहुत समय पहले की बात है. एक छोटा गुदगुदा सा मोटा सा छोटा सा एक प्रीचर रहता था तुर्किश टाउन में. प्रीचर मीन्स जो लोगों को उपदेश देता था. उसका नाम था नसरुद्दीन होका. नसरुद्दीन होका एक बहुत ही सिंपल मैन था जो लोगों को फ्री एडवाइस देता था और बदले में लोग उससे प्यार करते थे, उसको रेस्पेक्ट देते थे. वन डे नसरुद्दीन वाइफ came back in a bad mood from the public bath. She had gone there to have bath and relax. Unfortunately, the attendant kept asking her to move from one cubicle to another. They wanted to give the best ones to wives of daughter of merchant. This annoyed the good lady a great deal. She returned home with a firm belief that only merchant had importance. Okay. एक दिन नसरुद्दीन की जो वाइफ थी वो बड़े ही बेकार मूड से वापस आई और वहाँ कहाँ गई थी? वो नहाने पब्लिक बात में गए थे जहाँ मोस्टली सब लोग सब जो लेडीज़ थी, जो वाइफ्स और डॉटर्स रहती थी तुर्किश टाउन की, वो लोग वहाँ पे नहाती थी, इसलिए उसको पब्लिक बात कहा जाता था. पहले पब्लिक बात ही हुआ करते थे. तो वो वहाँ पे गई तो थी नहाने के लिए, रिलैक्सेशन के लिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, वहाँ का जो नौकर था वो सबको देख रहा था. तो उसने उसको कहा कि आप इस रूम से दूसरे रूम में चले जाइए, क्योंकि अब ये वाला जो रूम है यहाँ पे जो मर्चेंट लोग हैं, जो व्यापारी हैं, ये उनकी वाइफ और डॉटर्स के लिए है. तो आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि उन लोगों का हमको अच्छी डील देनी है, अच्छी सेवा करनी है. अब इसकी वजह से उसकी जो वाइफ थी उसका मूड ख़राब हो गया. और जब ख़राब हो गया तो वो सोच रही है मन ही मन में केवल मर्चेंट लोगों को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए. ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे फिनिश. फिर क्या होता है? व्हेन नसरुद्दीन होका कम बैक होम इन द इवनिंग ही saw his wife face. One look and he knew there was trouble in his store. He did not have long to wait for news. फिर क्या हुआ? नसरुद्दीन शाह शाम को अपने घर गया और उसने देखा उसकी वाइफ का फेस, तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है. और उसने ज़्यादा समय नहीं बिताया, मतलब वो बैठा नहीं हो. तो उसकी वाइफ ने क्या बोला उसको? यू मस्ट बिकम ए मर्चेंट, शी डिक्लेयर. आपको क्या बन जाना चाहिए? मर्चेंट बन जाना चाहिए, ऐसा उसने डिक्लेयर कर दिया. व्हाट? एक्सप्लेन नसरुद्दीन. क्या कह रही हो? मर्चेंट? आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है. हैव यू थॉट ऑफ दैट? तुमने ये सोचा भी कैसे? नसरुद्दीन वाइफ सेड मनी और नो मनी सैड इज वाइफ फैमिली. उसकी जो वाइफ थी उसने कहा पैसा हो या ना हो मुझे नहीं पता. ओके. इफ़ यू वुड नॉट बिकम ए मर्चेंट आई विल लिव यू. अगर आप मर्चेंट नहीं बनोगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी. Nasruddin realized there was no use to argument with her. She would not listen any reason. Very well, he said. Give me 24 hours to work out something. उसने नसरुद्दीन समझ गया अब इससे आर्ग्यूमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये कोई रीज़न भी नहीं सुनना चाहती है.
तो उसने कहा ओके, मुझे एटलीस्ट 24 आवर्स दो कि मैं कुछ काम ढूंढूं और मर्चेंट बन के दिखाऊं. Nasruddin Hoka tossed about restlessly all night. What was he do or do to do? Okay. नसरुद्दीन होका जो है रात भर बेचारा सो नहीं पाया. वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं, वो सोच रहा था. The next morning he set off early on his donkey. All through the hot day he wandered about thinking. Suddenly his eyes fell on his little grey donkey and he jumped up in excitement. Maybe could sell donkey and get some money. अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा अपनी डंकी पर सवार होके. ठीक है. और इतनी गर्मी थी और वो बेचारा सारे दिन घूमता रहा अपने डंकी के साथ में. अचानक उसकी आंख उसकी डंकी के ऊपर पड़ी और उसके ऊपर वो एक्साइटमेंट होके बैठ गया और ये सोचने लगा क्यों ना मैं इस डंकी को ही सेल कर दूं और कुछ मनी मुझे मिल जाए. He rode to the market and sold his donkey to a man. अब वो उस पर चढ़ा और उसको बेच दिया डंकी को मार्केट में जाके. After much haggling, he got 20 gold coin for the animal. बहुत ज़्यादा सौदेबाजी करी, बार्गिंग हुई, उसके बाद में उसको 20 गोल्ड कॉइन में बेच दिया. It was enough to rent out a stall in the market for a month. He had no money left to get anything to sell. अब ये नियर अबाउट एक मंथ का जो रेंट था, जो किराया था वो था, और बाकी पैसे उसके पास कुछ खरीदने के लिए बचे नहीं थे जिसको वो अपनी शॉप पे रखता और सेल करता. द नेक्स्ट मॉर्निंग नसरुद्दीन होका ओपन शॉप इन द मार्केट. अब सुबह हुई और उसने अपनी दुकान को ओपन किया. अनलाइक अदर मर्चेंट, दूसरे व्यापारी जैसे अपनी दुकान ओपन करते हैं मार्केट में, तो ऐसे नसरुद्दीन शाह ने भी अपनी मार्केट को, अपनी शॉप को ओपन किया. He had nothing to sell. Instead, he had an earthen pot in the corner. Every day, Nasruddin Hoka rolled up the shutter in the morning and shut them at night. फिर क्या हुआ, उसके पास बेचारे के पास कुछ था नहीं बेचने को, बस एक अर्थन पॉट था कॉर्नर में. और एवरी डे वो क्या करता, रोल अप करता अपने शटर को, ऊपर उठाता और रात में बंद कर देता. His wife, like those the other merchant, now got special attention at the public bar. अब वो तो मर्चेंट बन गया तो उसकी वाइफ को एक बेनिफिट हुआ कि उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाने लगा पब्लिक बात में, जैसे और लोगों की जो मर्चेंट की वाइफ थी उनको दिया जाने लगा. डे आफ्टर डे ही सैट इन हिज एम्प्टी शॉप. अब दिन बीतते गए और अपनी वो खाली दुकान में बैठा रहा. He spent the day nodding at passer-by and exchanging bits of news with those stopped to chat. अब वो क्या करता, सारे दिन बैठा और अपना समय बिताता रहता था. वहाँ से जो लोग आते जाते थे उनके साथ बातें करता था और उनके साथ रोकता उनको और उनसे बात करता. People were amused to see him but were used to strange way. अब लोग देखते इसके पास कुछ बेचने को भी नहीं है और बड़े आश्चर्य होते, पर अच्छा भी लगता था, उस पास बैठ के बात कर लेते थे. लेकिन ये देखते थे कि इसके पास कुछ बेचने को तो है ही नहीं. ओके. वन डे द माइट टर्मिनल पासर बाय द शॉप. ही स्टॉप एट द शॉप in surprise. What is this? He explained. My clever Hoka has a shop with nothing to sell. और एक दिन वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट, मतलब वहाँ का पावरफुल राजा बोलो या क्या बोल सकते हैं उसको, या मर्चेंट, वो वहाँ से निकला उस शॉप से और सरप्राइज होके बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है. एक क्लेवर हॉका और उसकी शॉप पे कुछ भी नहीं है बेचने को. नसरुद्दीन होका वॉज नेवर एट ए लॉस ऑफ फॉरवर्ड. फिर नेवर जो नसरुद्दीन होका था उसने एक वर्ड भी नहीं छोड़ा, उसने एट वंस रिप्लाई दिया. ही रिप्लाइड क्विकली. व्हाट ग्रेटर गुड इज देयर देन विजडम. उसने कहा बुद्धि से ज़्यादा और क्या चीज़ हो सकती है. योर मैजेस्टी. ही पॉइंटेड एट द अर्थन पॉट ऑन द कॉर्नर एंड एडेड, इट इज़ विजडम आई हैव टू सेल.
उसने एक कोने में पड़ा हुआ वो अर्थन पॉट दिखाया। उसने कहा इसमें बुद्धि और मुझे इसको बेचना है, और बताइए बुद्धि से ज़्यादा कीमती चीज़ और क्या हो सकती है। एंड व्हाट इज़ द चार्ज फॉर वन बिट ऑफ विजडम, आस्क्ड टैमलन। टैमलन ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर मुझे थोड़ी सी बुद्धि चाहिए तो उसका चार्ज क्या होगा, कितने पैसे लगेंगे। वन गोल्ड कॉइन वॉज ही रिप्लाइड। उसने कहा एक सोने का सिक्का, और क्या। ऑल राइट देन हियर इज ए गोल्ड कॉइन एंड सेल मी विजडम फॉर इट्स वॉट। उसने कहा ठीक है ये लो, एक सोने का सिक्का ले लो और मुझे कुछ अच्छी क्वालिटी की बुद्धि दे दो। Nasruddin took out a scroll from the pot and wrote a saying on it. फिर उसने उसमें से एक स्क्रॉल उठाया, स्क्रॉल मतलब रोलिंग करने वाला पेपर था, उसको उठाया और उसमें लिखा। तेमल लुक एट लार्ज फॉलोइंग राइटिंग दैट रीड। जो लिखा था उसमें उसने तेमल ने जोर से उसको पढ़ा। डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड। मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम मत करो। Tamanana framed the saying and hung it on the wall of his room. He began to read it aloud every day. तमलन ने क्या किया, उसको फ्रेमिंग करवा के अपने रूम में ऐसे लगवा दिया और एवरीडे इसको बहुत जोर जोर से पढ़ने लगा वो। एज इट हैपन, जैसा चल रहा था, हो रहा था, Tamerlane's ministers was plotting to kill him at the time. It means Tamerlane was king, I think. तो Tamerlane के जो मिनिस्टर थे वो ये योजना बना रहे थे, ये एक प्लॉटिंग कर रहे थे कि Tamerlane को मारना है। The terrible tax had given to the barber in the exchange of for the high post. As he lifted the razor in this trembling hand, तो ये जो काम दिया गया एक बाबा को दिया गया, उसे कहा कि अगर तुम ऐसा कर दोगे, इट मीन्स जो रेजर से अगर उसका गला काट दोगे तैमलन का, तो हम तुमको हाई पोस्ट दे देंगे। तो आपको उसको मारना है। किसको मारना है? तैमलन को मारना है। तैमलन रीड आउट द सेइंग। अब जैसे वो जब शेविंग कर रहा था बाबा उसकी, तो तैमलन जोर जोर से वो जो था लिखा हुआ उसकी जो विजडम थी उसको पढ़ रहा था। क्या लिखा था उसमें? डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट इज एंड, यानी बिना सोचे विचारे कोई काम मत करो, उसको एंड तक सोचो। द टेरिफाइड बाबर थॉट हिज सीक्रेट वाज आउट। और वो जो बार्बर था वो डर गया, उसको लगा जो सीक्रेट है, जो हमारी योजना है, वो इसको पता चल गई है। ओके, ही ड्रॉप द रेजर एंड फेल एट Tamerlane's फीट बैगिंग फॉर मर्सी। अब उसने रेजर तो बेचारे ने फेंक दिया और तैमलन के पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगा। Tamerlane heard the barber's confession in instant silence। और वो बेचारा सुना उसकी बातों को कि वो माफ़ी मांग रहा है उससे। He rounded up the traitors and had them punishment। और वो जो उसके यहाँ जो काम करने वाले थे उसको उन्होंने बुलाया और पनिशमेंट दिया। देन ही सेंट फॉर होका। फिर उसके बाद वो होका के पास गया। योर विजडम सेव्ड माई लाइफ टूडे। उसने कहा तुम्हारी जो विजडम है, तुम्हारी जो बुद्धि है, उसने मेरी आज जान बचा ली। इट वॉज इन फैक्ट वर्थ मोर देन वन गोल्ड कॉइन। वो कह रहा है कि तुम्हारी जो बुद्धि है उसके तो एक जो गोल्ड कॉइन है उसकी तो कीमत कुछ नहीं हो सकती, तुम्हें तो और मिलना चाहिए। ही गैव नसरुद्दीन ए पर्स ऑफ गोल्ड। उसने पूरा पूरा पर्स ही दे दिया उसको गोल्ड का। देन ही मेड हिम इन चार्ज ऑफ प्रोविंस। और उसके बाद में उसका जो राज्य का इंचार्ज उसको बना दिया। दस नसरुद्दीन होका सेलर ऑफ विजडम। और इस तरह से नसरुद्दीन सेलर बन गए हैं सेलर ऑफ विजडम। वह सक्सेसफुल एज ए मर्चेंट। और वो भी एक मर्चेंट बन गया क्योंकि उसने सेलिंग की। सेलिंग किसकी की? बुद्धि की। ओके, नाउ रीड 2, 3, 4 times more ever you want to read and understand each and every word very carefully. Okay, take care. Bye bye.